गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पार्ट है वो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है शीत युद्ध का युग, यानी कि जो कोल्ड वार है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, शीत युद्ध का अर्थ बताइए तथा इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो हम इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट करा देती हूँ। शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध यानी कि ऐसे युद्ध, वास्तव में युद्ध न होकर युद्ध जैसी स्थिति होना, उसको क्या बोला जाएगा, शीत युद्ध। शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ, जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पर क्या हुआ, सेकंड विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। जो पूरा विश्व हुआ था वो दो गुटों में बट गया। एक गुट क्या था, एक गुट था अमेरिकन और दूसरा था सोवियत संघ। जो अमेरिका गुट था उसको बोला गया पूंजीवादी गुट, और जो सोवियत संघ का गुट था उसे बोला गया साम्यवादी गुट। ये दोनों ही जो गुट थे ये अपने अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, यानी कि वो दोनों ये दिखाते थे हम ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध संधि करते थे। उन्होंने अनेक हथियारों का निर्माण किया ताकि दूसरा देश मुझसे आगे न निकल जाए। ऐसी यानी कि ऐसी स्थिति बनी रही 1945 से लेकर 1991 तक के मध्य ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। युद्ध जैसी स्थिति यानी कि वास्तव में युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति थी कि लोगों के दिमाग में, मन में ये वहम था कि ना जाने कब युद्ध हो और पूरा विश्व समाप्त हो जाए। इसलिए इसको क्या बोला गया, शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन है उसमें आगे क्या है कि इसके कारणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो शीत युद्ध है ये किन किन कारणों से आरंभ हुआ, कौन कौन से इसके कारण थे शीत युद्ध के। इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला क्या कारण है, मूलभूत कारण। सेकंड है पूर्व जो देश है उनका पश्चिमी देश के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें थी, और थर्ड है जो पश्चिमी देश है उनके पूर्व के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें थी। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है मूलभूत कारण। इसके मूलभूत कारण क्या है, इसका पहला पॉइंट है दोनों महाशक्तियों के हितों में टकराव, यानी कि जो दोनों जो महाशक्ति थी, कौन कौन सी शक्ति थी, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। जो अमेरिकन है वो है पूंजीवादी और जो सोवियत संघ है वो है साम्यवादी। ये दोनों के अपने अपने हितों को लेकर उत्पन्न हुए, दोनों में आपस में टकराव था। अमेरिकन ने पूंजीवादी तथा सोवियत संघ ने साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व किया। अमेरिकन साम्यवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था और साम्यवाद क्या करना चाहता था, पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ ने पूंजीवादी विरोधी अभियान शुरू कर दिया, यानी कि पूंजीवाद के विरुद्ध उसने अभियान शुरू कर दिया। इसको देखकर क्या हुआ, जो पूंजीवादी थी उन्होंने साम्यवादी के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों देशों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेकेंड पॉइंट हमारा विस्तारवादी दृष्टिकोण, यानी कि विस्तार, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे 2 महाशक्ति थी, कौन कौन सी थी, जर्मनी और इटली। इनमें राष्ट्रों के प्रश्न पर दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। जब यानी कि उस टाइम पे क्या थी, जो जर्मनी और इटली थी, दोनों राष्ट्र क्या चाहते थे कि ये हमारे नेतृत्व में आए, इसलिए दोनों के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया। सोवियत संघ इन राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था, जबकि अमेरिका में इस बात को सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में विस्तारवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। इसके अंतर्गत विश्व में विभिन्न राष्ट्रों ने अपने साथ मिलाने की होड़ आरंभ होगी, यानी कि सोवियत संघ ने क्या किया, वो अपने अंदर अन्य देशों को अपने साथ मिलाने लगा, उनके साथ समझौते करने लगा, संधि करने लगी, और अमेरिका भी ऐसा ही करने लगा, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध का जन्म आरंभ हो गया। यानी कि विस्तारवादी, यानी कि दोनों देश क्या चाहते थे, हम ज़्यादा शक्तिशाली है तो अन्य देशों को अपने साथ मिलाना आरंभ कर दिया। थर्ड है सुरक्षा परिषदों को निषेधाधिकार के विषय में मतभेद, यानी कि वीटो पावर। उस टाइम पे जो 5 मुख्य देश कौन कौन से थे, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। जो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन व फ्रांस, इनकी साठगांठ यानी कि एक तरफा थे, जबकि सोवियत संघ अलग थलग रह गया था, जिनके कारण दोनों शक्तियों यानी कि दोनों महाशक्तियों पर हर विषय में मतभेद आरंभ हो गया था।
अगर अमेरिका किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करता तो सोवियत संघ उसको मना कर देता। अगर सोवियत संघ किसी विषय के बारे में कहता तो अमेरिका उसको मना कर देता। जो ये वीटो पावर है, यानी कि वो अपना वीटो पावर का यूज करते हैं। वीटो पावर का इस समय जो सोवियत संघ ने उसने क्या किया, 100 से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग यानी कि सबसे ज़्यादा इसी टाइम किया गया। ये क्यों किया गया कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि कोई भी किसी के विषय के बारे में कुछ भी कहता तो वो वीटो पावर से उसके बारे में उल्टा यानी अपोजिट बोलती, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट है पश्चिमी के विरुद्ध पूर्व की शिकायत। यानी जो पश्चिमी देश कौन से थे, जो अमेरिका के अंडर में थे, और पूर्वी देश कौन से थे, जो सोवियत संघ के नीचे थे। अब इनकी क्या क्या शिकायत, इनकी पश्चिमी की पूर्व के लिए क्या क्या शिकायत थी। सबसे पहले है डेलीज कानून की समाप्ति। डेलीज कानून कैसा एक कानून था जो अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था। उस टाइम पे जो अमेरिका ने रूस को कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जब रूस को उसकी सहायता की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे अमेरिका ने उसकी इतनी वित्तीय सहायता नहीं की जितनी कि उसकी संधि में बोला गया था, जिसके कारण क्या हुआ, रूस है वो पश्चिमी देश के विरुद्ध हो गया। सेकंड पॉइंट है अमेरिका का विस्तारवादी नीति। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें अमेरिका द्वारा संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के मार्ग में एकमात्र बाधा केवल सोवियत संघ थी। यानी कि जो विश्व में जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद दूरी राष्ट्र तो समाप्त हो ही गए थे। जो उसके खुद के जो मित्र राष्ट्र थे वो जान माल को उनके अत्यधिक हानि हुई। अमेरिका को दूरी राष्ट्रों वह मित्र राष्ट्रों में कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। दूसरी ओर चीन अपने गृह युद्ध में उलझा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका अपने वर्चस्व को स्थापित करने में कामयाब होगा, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों के मध्य, रूस और अमेरिका के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। थर्ड पॉइंट है युद्ध के समय द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी। जब दूसरा युद्ध यानी कि जब दूसरा युद्ध समाप्त हो उस टाइम पे जो जर्मनी है उसके ऊपर रूस का आक्रमण, यानी कि रूस ज़्यादा आक्रमणकारी था। आक्रमण के समय इंग्लैंड व अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए रूस की मदद मांगी। यानी कि जब जर्मनी पर सबसे ज़्यादा आक्रमणकारी देश था रूस। अब बाद में जब रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसने क्या किया, जो अमेरिका और इंग्लैंड ने क्या किया, अपने हितों की रक्षा के लिए रूस की मदद करने की सोची। अतः रूस ने क्या किया, उनको क्या बोला कि आप द्वितीय मोर्चा खोलने को कहा, यानी कि आप मेरी सहायता कर दो, इसमें हम तीनों राष्ट्र मिलकर काम करेंगे। लेकिन उस टाइम पे तो अमेरिका और इंग्लैंड ने हाँ कर दी, लेकिन वास्तव में उन्होंने ये कार्य जल्दी से नहीं किया, जिसके कारण जितने भी युद्ध के समय जो भी जान माल की हानि हुई सभी रूस की हुई, और जिसके कारण रूस को ये लगा कि वो अकेला रह गया, जिसके कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। थर्ड है पश्चिमी द्वारा रूस विरोधी प्रचार। यानी कि जो पश्चिमी देश थे, यानी कि अमेरिका से संबंधित देश थे, वो क्या कर रहे थे, रूस की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिस रूस ने जर्मनी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी मित्र राष्ट्रों जो मित्र राष्ट्र थे वही मित्र राष्ट्र उसके खुलेआम उसकी आलोचना कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, रूस को गुस्सा आ गया। फिफ्थ परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना। जो अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम बनाया, उसका चुपचाप बना लिया, उसको किसी भी राष्ट्र के बारे में नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड को इसके बारे में पता था। जब द्वितीय युद्ध समाप्त होने वाला था उससे 1 साल पहले जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक जगह पर परमाणु बम फेंका, तो उस टाइम पे जो रूस को पता चला कि अमेरिका के पास परमाणु बम थे, जिसके कारण क्या हुआ, इससे अमेरिका से नाराज़ हो गया और उसने अपना खुद का परमाणु बम बनाने की कोशिश की, और कुछ सालों में उसने अपना खुद का परमाणु बम भी बना लिया। ये थे पश्चिमी और पूर्व के विरुद्ध शिकायत। अब है जो पूर्व के देश है, यानी कि जो सोवियत संघ है, उनका पश्चिमी की ओर क्या क्या शिकायतें थी। पहला पॉइंट है ईरान तथा टर्की में रूसी हस्तक्षेप। रूस ने अमेरिका में उत्तरी भाग पर अपना प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया। यानी कि रूस ने जो
ईरान के पूर्वी भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने इंग्लैंड की सेना ईरान में प्रवेश कर गई थी। तो उस समय जो ईरान जो पश्चिमी देश है, उन्होंने ईरान से कहा कि आप अपनी सेना हटा दो, यानी कि रूस से बोला, लेकिन रूस ने क्या किया, उसकी बात नहीं मानी, जिससे दोनों के बीच मध्य टकराव उत्पन्न हो गया। अगला पॉइंट है जापान विरोधी युद्ध में रूस की मनमानी। जब जापान विरोधी युद्ध हुआ तो उस टाइम पर रूस ने अपनी इसमें शामिल होने की घोषणा तो कर दी वास्तव में, लेकिन वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। अमेरिका के बोलने पर उसने युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन उसने कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके कारण उनके बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। थर्ड है रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौता क्या है? जो याल्टा समझौता है वो रूस की पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता है। याल्टा समझौते के अंतर्गत दोनों देश पोलैंड से संबंधित है। ये समझौते के अनुसार पोलैंड में मिश्रित सरकार का निर्माण करने की घोषणा की गई, लेकिन रूस ने वहाँ पर पहले ही बुलिन नाम की साम्यवादी सरकार नीति बना दी। इसके अलावा जो भी नीति थी वो साम्यवादी थी, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों राष्ट्रों के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया। अगला संयुक्त राष्ट्र में रूस का व्यवहार, यानी कि रूस का व्यवहार संयुक्त राष्ट्र में हमेशा ही अमेरिका के विरोध में ही रहा है। इसमें से रूस व अमेरिका ने 1961 में रूस ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग 65 बार किया, जबकि अमेरिका ने सिर्फ एक ही बार, यानी कि वो हर बार अमेरिका को कोई भी नीति अपनाते उसके विरोध में ही कार्य किया, जिससे दोनों देशों के बीच में टकराव उत्पन्न हो गया। अगला जर्मनी को भारी हानि। युद्ध में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए रूस ने याल्टा समझौतों में $10 अरब की मांग रखी, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मना कर दिया, लेकिन वास्तव में हाँ भी नहीं करी। उन्होंने क्या कहा कि हम इसमें भविष्य के बारे में सोचेंगे, जिसके कारण जो रूस है उसको ये लगा कि अमेरिका ने उसकी बात को नहीं माना, जिसके कारण दोनों देशों में टकराव हो गया। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध के कारण जो जन्म है, उनमें दोनों ही देशों का बराबर का अधिकार है। दोनों ही देश एक दूसरे के विरोध में जो कार्य है, जो मतभेद कर रही है, जिसके कारण शीत युद्ध का आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।